अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोड 3607 और कोड 3608 की प्लेलिस्ट हम लोग ने स्टार्ट की हुई है और हमारा जो प्रिपरेशन का पैटर्न चल रहा है वो हम लोग पास्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से कर रहे हैं। वो वाले क्वेश्चंस जो आपके पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम पहले उनको कवर कर रहे हैं और उन चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं जिनमें वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम आता है हेल्थ हैंडीकैप। और ये चैप्टर और इसके टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पहले इन चैप्टर्स को कवर करेंगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हम लोग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट डिजीजेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड डायबिटीज। और ये सब की सब डिजीजेस जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ट डिजीजेस को डिटेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ लास्ट में शेयर किया करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इस चैप्टर में से आपके पास पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, वो हार्ट डिजीजेस क्या आते हैं, उसके अलावा टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेस पूछी जाती है आपके पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसकी हार्ट डिजीजेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस को थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग हार्ट डिजीजेस पे चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता और ना ही इस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्ट पाया जाता है और वो आपके लंग्स के आगे चेस्ट के अंदर थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक और जनरल नॉलेज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका हार्ट जो है आपकी फिस्ट के साइज़ के बराबर होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट जो है इसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 2 अपर चैम्बर्स होते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। जो 2 अपर के चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग अपर एट्रिया कहते हैं और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो एट्रिया होते हैं ये बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि जो लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करते हैं। जो हार्ट की वाल्स होती हैं ये 3 तरह की लेयर्स की बनी होती हैं, 3 तरह के टिश्यूज़ की। एक इनर वाल होती है, मिडल वाल और आउटर वाल। जो इनर लेयर होती है इसको एंडोकार्डियम भी बोलते हैं और ये बहुत स्मूथ लाइनिंग होती है। मिडल लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं, ये थोड़ी थिक होती है और ये ब्लड को पंप कराने के लिए हेल्पफुल होती है। और जो थर्ड लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर, उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, ये थिन और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है किस तरह से ब्लड को फ्लो करता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। 2 अपर चैम्बर्स जिनको हम लोग लेफ्ट और राइट एट्रियम बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स जिनको हम लोग लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो एंटर होता है राइट एट्रियम के अंदर। अब ये वाला पार्ट हार्ट का देखें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। इन दोनों जो पार्ट्स हैं जो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है और ये एंटर होता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ये पास होता है राइट वेंट्रिकल की तरफ और स्टिल ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। एट द सेम टाइम हम लोग जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं और हम सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हमारे लंग्स उस ऑक्सीजन को इस ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो ये वाला जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है इस वेंट्रिकल में आने के बाद और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये मूव करता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ, यहाँ पे मूव करता है। लेफ्ट एट्रियम से वो मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये उसको पंप कर देता है पूरी बॉडी के अंदर। और इस तरह से ब्लड के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है। तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब हम लोग अपने मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, हार्ट डिजीजेज। हार्ट डिजीज इज द कंडीशन दैट इफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे दिल के फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर को जो है इफेक्ट करेंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हार्ट डिजीज़ है ये एक बीमारी है, ये एक कंडीशन है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जो हार्ट डिजीज़ होती हैं ये एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं। बहुत सारी बीमारियां बॉडी में मिल के, बहुत सारे डिफेक्ट्स मिल के फिर आपकी हार्ट डिजीज़ काज करती हैं।
People with physical disabilities are at more risk to develop heart disease than those without disabilities. अब वो पर्सन जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं उनमें हार्ट डिजीजेस पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पीपल्स के बजाय। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन में हार्ट डिजीजेस ज़्यादा क्यों पाई जाती है। और उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेस हैं, इनको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाती है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीजेस। अगर आपको हार्ट डिजीजेस हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हार्ट की डिजीजेस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपके चेस्ट में पेन हो रही है, आपकी नेक, आपके जाज, आपके थ्रोट या अपर एब्डोमेन के अंदर पेन रह रही है तो आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। आपके चेस्ट के ऊपर प्रेशर है, पेन है या टाइटनेस हो रही है तो आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, सांस का फूल जाना भी हार्ट डिजीजेस की काज होती है। पेन, नमनेस, वीकनेस और कोल्डनेस इन द लेग्स और फीट, टांगों और पैरों के अंदर पेन रहना, नमनेस रहना का मतलब ये है कि वहाँ से कोई फीलिंग ना आए। वीकनेस या कोल्डनेस, हाथ पैर अगर ठंडे पड़ते हो आपको तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। बाकी वर्ड्स तो आपने पढ़े हुए। नया वर्ड यहाँ पे नमनेस है। नम का मतलब होता है लैक ऑफ सेंसेशन हो जाना, बिल्कुल पैरालाइज हो जाना या आपको उस जगह से कोई फीलिंग ना आना। फटीग, आपको थकावट मुसलसल रहने लगे। फीलिंग लाइट हेड और डिजी, चक्कर आए या फिर लाइट हेड। और लास्ट पे आता है पैल्पिटेशन, फीलिंग लाइक योर हार्ट इज रेसिंग और फ्लटरिंग, कि आपको ये फील हो कि आपका जो हार्ट है बहुत ज़्यादा बीट कर रहा है, आपकी हार्ट बीट या तो तेज़ हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और सिम्टम्स दी गई हैं हार्ट डिजीज़ की। ये बहुत सारी मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन की है ताकि अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें से कुछ भी आपको याद रह जाए तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। योर हार्ट में बीट टू क्विकली, टू स्लोली या इरेगुलरली, आपका हार्ट की जो हार्ट बीट है अगर उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो भी आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। या तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए या फिर इरेगुलर हो जाए तो मुमकिन है कि आप में हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट अरिथमिया, मतलब इरेगुलर आपकी हार्ट बीट्स हो जाए। उसके डिफरेंट साइंस हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। फ्लटरिंग इन योर चेस्ट, फ्लटरिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग होना, आपका सांस लेने का जो अमल है वो बहुत तेज़ हो जाए नॉर्मल पेपर से ज़्यादा, तो तब आपको मुमकिन है कि आपको हार्ट अरिथमिया हो, लाइक इरेगुलर हार्ट बीट का प्रॉब्लम हो। रेसिंग हार्ट बीट, जिसको हम लोग टेकाकार्डिया भी कहते हैं, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल पेपर से बहुत ज़्यादा बीट कर रही होती है। यूजुअली 100 बीट्स पर टाइम अगर हो या उससे ज़्यादा हो तो फिर यू हैव टेकाकार्डिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लो हार्ट बीट, जिसको हम लोग ब्रेडाकार्डिया भी बोलते हैं। इसमें जो आपकी हार्ट बीट होती है नॉर्मल से भी स्लोअर होती है, यूजुअली 60 से 100 बीट्स के दरमियान पर मिनट। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, फेंटिंग और नियर फेंटिंग। तो ये तमाम वही काजेज हैं, वही सिम्टम्स हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है। अगर ये वाली सिम्टम्स किसी पर्सन में पाई जाती है तो मुमकिन है कि उसको हार्ट डिजीज हो। नेक्स्ट आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का हार्ट डिजीजेस का, वो आता है काजेज ऑफ हार्ट डिजीजेस, किन किन वजूहात की वजह से हार्ट डिजीजेस हो सकते। फर्स्ट पॉइंट है ब्लॉक्ड आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर बाजुकात प्लैक बिल्डअप हो जाता है या मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। अगर वो आपको है उससे आपकी आर्टरीज जो है उनमें ब्लॉकेज आ जाएगी, उनके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे जो आपकी हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगी और आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी अनहेल्दी हैबिट्स। मोस्ट कॉमन, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, उसकी डाइट अनहेल्दी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है उसकी लाइफ के अंदर, तो फिर मुमकिन है कि उसको हार्ट डिजीज़ हो जाए। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी मुमकिन है कि आपको हार्ट डिजीज़ हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, वो पर्सन जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है उनमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। और आ जाता है डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको शुगर है उनमें बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलेट नहीं हो पाता, उसकी वजह से उनके हार्ट के जो फंक्शंस हैं वो अफेक्ट करते हैं। ओबेसिटी, जिन लोगों में मोटापा होता है उनके वेट गेन की वजह से उनमें हार्ट डिजीज़ और इनके फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आता है फैमिली हिस्ट्री, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज़ हैं तो ये मुमकिन है कि आप में भी वो डिजीज़ आ सकती हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पहले एक बात पढ़ी थी कि जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं बाकी लोगों के मुकाबले में। ऐसा क्यों होता है, इनमें हम ये वाली काजेस भी लिख सकते हैं। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो इतने एक्टिव नहीं होते जितने नॉर्मल पीपल होते हैं,
तो उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं फ़िज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन के अंदर, इसलिए उनको हार्ट डिजीज़ेज़ ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा आपकी जो हेल्थ और डाइट है, आपका जो वेट गेन है, आपकी जो हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह करना या कोई टेंशन वगैरह में रहते हैं, जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होती है उनमें भी हार्ट डिजीज़ेज़ ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड आती है फंक्शंस ऑफ हार्ट। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट है उसका मेन फंक्शन पंपिंग है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट की तरफ लेके आना, ये हमारे हार्ट का फंक्शन है। और हार्ट की वजह से ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है ब्लड के ज़रिए से। उसके अलावा हमारा जो हार्ट है ये हमारी रिदम को कंट्रोल करता है और हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो हार्ट है ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो यही इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और यहाँ पे डायग्राम दी गई है हार्ट की और इसमें एरोस के ज़रिए से बताया गया है कि किस तरह ब्लड की पंपिंग होती है। इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो आपकी ये वाली जो वेन्स दो प्रेजेंट होती हैं इनको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इन वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है और वो आपके राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है और एट द सेम टाइम जो हमारे लंग्स होते हैं वो सांस अंदर की तरफ लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको लेने के बाद ये वाला जो ब्लड है ये हमारे लेफ्ट आर्टरिया की तरफ जाता है और लेफ्ट आर्टरिया में जब वो जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और वहाँ से वो आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद इन 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 पाथवेज के ज़रिए से जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो ये इजी सा फंक्शन है, इजी सा इसका प्रोसेस है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, काजेज ऑफ हार्ट डिजीजेज। कुछ काजेज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैंने इस तरह से स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर किसी भी तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें इजीली। हार्ट डिजीजेस तब डेवलप करती हैं अगर इफ़ देयर इज़ अ डैमेज टू ऑल आर पार्ट ऑफ हार्ट। अगर आपके हार्ट के किसी पार्ट में डैमेज आती है, कोई चोट वगैरह लगती है या कोई जख्म होता है तो उस टाइम भी पॉसिबल है आप में हार्ट डिजीजेस डेवलप हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम विद द ब्लड वेसल लीडिंग टू आर फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड वेसल जो आपके हार्ट की तरफ लीड कर रही हैं या आपके हार्ट की तरफ जा रही है या वहाँ से आ रही हैं, अगर उन ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हार्ट डिजीजेस काज करने का बहुत बड़ा ये भी फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट। उसके अलावा अगर आपके हार्ट की तरफ न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो भी हार्ट डिजीजेस का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और लास्ट पे आपकी रिदम या हार्ट बीट के साथ कोई प्रॉब्लम हो। कुछ केसेस के अंदर ये जेनेटिक काज होती है, जेनेटिकली भी हार्ट डिजीजेस ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स। उसके अलावा उसमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, हाई इंटेक ऑफ अल्कोहल, ओवरवेट, ओबेसिटी और डायबिटीज़, ये तमाम जो डिजीज़ हैं ये सब जेनेटिक डिजीज़ हैं और ये डिजीज़ भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं और जिन लोगों में ये वाली डिजीज़ जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं उनमें हार्ट डिजीज़ के जो चांसेस हैं और रिस्क फैक्टर्स हैं वो नॉर्मल पीपल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और काजेस बताई गई हैं, आप चाहे तो इन पॉइंट्स को भी रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उन्होंने मेंशन किया है पॉवर्टी एंड स्ट्रेस कि ये दो मेन फैक्टर्स हैं, गुर्बत और स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन क्योंकि आजकल हर किसी को है, जो काज कर रही हैं आपके अंदर हार्ट के डिजीज। अब आ जाते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस चैप्टर का और इस टॉपिक का, टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेज या कैटेगरीज ऑफ हार्ट डिजीजेज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस क्वेश्चन को इजी वर्ड्स में आपको बताऊं ताकि आपके लिए याद करना बहुत आसान हो। तो जो दो मेन कैटेगरीज हैं हार्ट डिजीजेस की वो आती हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स और उसके अलावा एक्वायर्ड हार्ट डिफेक्ट। कंजेनिटल का मतलब होता है ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ आप में प्रेजेंट होती हैं। जब बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम ही उसके अंदर वो वाली डिजीजेस प्रेजेंट हुई हैं। अब उस टाइम पे अगर तो कोई सीरियस डिजीज़ होगी तो बच्चा उससे जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा सर्जरीज वगैरह और ट्रीटमेंट्स अगर सही टाइम पे स्टार्ट कर दें तो इन डिजीज़ के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम किए जा सकते हैं बाकी लाइफ के अंदर। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जैसे हम लोगों ने स्पाइना बाइफिडा पढ़ा था
वो टाइम के साथ साथ कम नहीं हो सकती, चाहे आप उसकी ट्रीटमेंट्स कराएं चाहे मेडिकेशंस लें, लेकिन वो टाइम के साथ साथ उनके इफ़ेक्ट्स जो है वो बढ़ते ही जाते हैं। और सेकंड पे पॉइंट था एक्वायर्ड हार्ट डिजीजेज। ये वो डिजीजेज हैं जो बाय बर्थ नहीं होती, जो आपके पैदा होने के बाद टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी में आती है। और इसमें मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज है, CAD। ये तब होती है जब आपकी आर्टरीज के अंदर प्लेक जो है वो इकट्ठा हो जाए, एक तरह की पस सेल्स जो हैं, अगर वो आपकी हार्ट की आर्टरीज में इकट्ठे हो जाए तो जो उसकी ब्लड सप्लाई हो जाएगी वो कम हो जाती है, क्योंकि आर्टरीज तंग हो जाएंगी और ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। तो कुछ टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ब्लड वेसल डिजीजेज जैसा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसके अलावा हार्ट की रिदम प्रॉब्लम्स, ऐसे हार्ट डिफेक्ट्स जो बाय बर्थ आपके अंदर होते हैं, हार्ट के वाल्व के डिजीजेज, हार्ट के मसल्स के डिजीजेज, और उसके अलावा हार्ट के इन्फेक्शंस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ हार्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसको हम लोग कोरोनरी वास्कुलर डिजीज भी बोलते हैं। इसमें आपकी कोरोनरी आर्टरीज जो है उनमें ब्लॉकेज आ जाती है ड्यू टू पस सेल, उसमें पस वगैरह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखें तो उधर भी बताया गया है कोरोनरी आर्टरीज है, और आर्टरीज के अंदर येलो कलर का प्लैक या पस वगैरह जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और टाइम के साथ ये इंक्रीज करती जाती है। उससे क्या होता है कि आपके जो हार्ट के रास्ते हैं वो तंग हो जाते हैं और ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाती, और फिर आपको मेजर ज़्यादा इसके इफेक्ट्स आ जाते हैं और ये आपकी डेथ की तरफ भी काज कर सकती है अगर ये आपका हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर जाए। इट इज़ ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, इसको हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी कहा जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैपन व्हेन द आर्टरीज इन योर हार्ट रेट इज नैरोड और ब्लॉक्ड। ये तब होती हैं अगर आपकी जो हार्ट की आर्टरीज है वो नैरो हो जाए, तंग हो जाए या उनमें ब्लॉकेज आ जाए। और नॉर्मली जितने हार्ट अटैक्स होते हैं या चेस्ट पेन वगैरह जितनी डिजीज आती हैं वो कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से ही आती हैं। वास्कुलर डिजीजेस प्रॉब्लम्स इन अदर ब्लड वेसल्स विच रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड अफेक्ट फंक्शन ऑफ हार्ट। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितनी आपके ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होती हैं हार्ट से रिलेटेड, अगर उनमें ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम लोग वास्कुलर डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स। ये भी टाइप है आपकी हार्ट डिजीजेस की, जिसमें आपकी जो रिदम है, जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होती है। इसमें हम लोग काफ़ी टर्म्स पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें या तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा क्विक हो रही है, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन के अंदर, इरेगुलर पैटर्न के अंदर आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। तो ये तमाम की तमाम लीड करेंगे सीवियर हार्ट डिसऑर्डर्स की तरफ। मिलियंस ऑफ कैनेडियंस एक्सपीरियंस हार्ट रिदम डिसऑर्डर विद डिस्टर्ब ब्लड फ्लो। यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि मिलियंस ऑफ कैनेडियंस जो हैं उनमें हार्ट रिदम की डिसऑर्डर आती है। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में जो हार्ट अटैक है ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसकी बहुत सारी काजेज होती हैं और वो मिल के और बाद में हार्ट डिजीजेस फैला देती हैं। अरिथमियाज, सम हैव नो सिम्टम्स और वार्निंग साइन, अदर हैव सडन एंड फैटल। तो जो आपकी रिदम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ ऐसी हैं जो आपको टाइम के साथ पता लगती है वो बीमारी, उसका आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो अचानक से आती हैं और अचानक से आपको हार्ट अटैक हो जाता है और पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस। नेम से शो हो रहा है कि अगर आपके हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उससे जो डिजीजेस काज होंगी वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस होंगी। इट रेफर्स टू abnormalities ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर। आपके हार्ट के स्ट्रक्चर में अगर abnormalities हैं तो आपको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हार्ट के जो वाल्व्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं, उसके मसल्स, उसके ब्लड वेसल्स जो भी हार्ट के आसपास प्रेजेंट हैं, उनमें जो भी मसले मसाइल आएंगे, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी वजह से जो डिजीजेज आएंगी वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेज होंगी। इट कैन बी प्रेजेंट एट बर्थ, ये कंजेनिटल भी हो सकती है, उसके अलावा ये एक्वायर्ड भी हो सकती है और इन्फेक्शंस की वजह से एक्वायर हो सकती है, वेयर एंड टियर, अदर फैक्टर्स। पीपल लिविंग विद हार्ट डिफेक्ट्स एंड देयर फैमिलीज नीड सपोर्ट थ्रू एवरी एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ, ऑफन रिक्वायर्ड ऑनगोइंग मेडिकल केयर एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। जो पर्सन जिनको जेनेटिकली हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ज़िंदगी में किसी भी टाइम पे हार्ट के जो डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी मेडिकल केयर करें और सर्जिकल प्रोसेसेस के जरिए से ट्रीटमेंट्स कराएं अगर उनको कुछ सीवियर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप आती है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हार्ट फेलियर। ये एक सीरियस कंडीशन है जो कि डेवलप होती है अगर आपका जो हार्ट है वो डैमेज हो जाए या वीक हो जाए। और मोस्ट कॉमन जो काजेज हैं हार्ट फेलियर के वो हार्ट अटैक होता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर्स। यूजुअली जिन लोगों में हार्ट फेल होता है उनमें हाई ब्लड प्रेशर ही पाया जाता है।
और इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी अर्ली डायग्नोसिस है। अगर आपको टाइम पे पता चल जाए कि आप हार्ट के पेशेंट्स हैं तो आप रेगुलर जो है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके, अपनी डाइट को मेंटेन करके और प्रॉपर जो मेडिकेशंस हैं उसको लेके इनकी जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई लाइफ टाइम क्योर नहीं होता। जब एक बार आप दिल के मरीज़ बन जाते हैं तो फिर आप वो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के पेशेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ कि किस तरह से हम लोग डायग्नोस करते हैं, असेस करते हैं हार्ट के पेशेंट्स को। सबसे पहले तो हमने सिम्टम्स वगैरह पढ़ी हैं। अगर आप में कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, उन सिम्टम्स को लेके हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास, वो स्पेशलिस्ट जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, और वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के ज़रिए से, डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए से आपकी जो डायग्नोसिस है वो करता है। और जो मोस्ट कॉमन इसमें प्रोसीजर्स हैं वो ECG आ जाता है, आपका स्ट्रेस टेस्ट होता है, आपके कार्डियो के टेस्ट होते हैं, उसके अलावा एंजियोग्राम होता है जिसमें आपकी हार्ट की आर्टरीज वगैरह की जो ग्राफ हैं वो लिए जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए आपके मेडिकल, आपकी फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे, आपका फिजिकल एग्जाम लेंगे, उसके अलावा आपके टेस्ट सेशन वगैरह करा सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आप में कौन से साइंस और सिम्टम जो हैं वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और लास्ट स्लाइड हमारे पास आती है ट्रीटमेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज़। इसकी ट्रीटमेंट्स में मेडिकेशंस आ जाती हैं, आपकी मेडिसिन जो आपको रेगुलरली यूज़ करनी पड़ती हैं, उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अडेप्ट करें तो इसकी जो काजेज़ और इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑयल्स वगैरह अपनी डाइट से निकाल दें आप और हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दें, एक्टिव रहें, पानी का ज़्यादा इंटेक करें, तो आपकी जो हार्ट बीट है और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी डेली लाइफ के अंदर हम लोग जो वॉक हैं और छोटी मोटी फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं उनको ऐड करना चाहिए हमें। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करती है कि आपके अंदर हार्ट डिजीज़ किस किस्म की पाई जाती है। अगर सीवियर हार्ट डिजीज़ पाई जाती हैं तो उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकती हैं और बाकी डॉक्टर के हिसाब से और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको सजेस्ट की जाएंगी। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एग्जाम से पहले ये तमाम के तमाम जो मेन टॉपिक्स हैं ख़ास तौर पे उनको कवर कर लूँ, और बाकी जो टॉपिक रह जाएंगे वो हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड तो आप जल्दी से वहाँ पर ऐड हो जाए, मुझे कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के अंदर, और नई अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर की अगली डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। So students, stay tuned and subscribe for more. Allah Hafiz.